बहुत बढ़िया होंगे। तो बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे थे, ठीक है, तो ये पूछ रहे थे कि भाई वीएलडीए 2026 का फॉर्म कब आएगा, इसका एग्जाम कब हो सकता है। तो सारी की सारी बातें जो हैं, जो न्यू फ्रेशर बच्चे हैं उनके साथ हम डिस्कस करेंगे। और सिलेबस क्या चेंज होगा, क्या आर्ट्स वाले बच्चे भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो इन सभी बच्चों इन सभी जो डाउट्स हैं आपके उन पर हम काम करेंगे। तो ठीक है, हमारे क्वेश्चंस क्या क्या हैं। सबसे पहले कि फॉर्म कब आएंगे, ठीक है, वीएलडी वाले। दूसरा हमारा क्वेश्चन, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन, आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे भी कर सकते हैं, एज लिमिट क्या है इस बार। फिर उसके बाद में सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या सिलेबस इस बार भी चेंज हो जाएगा या नहीं होगा, ये क्वेश्चन। फिर उसके बाद में एग्जाम कब होगा। इन सभी क्वेश्चंस पे हम क्या करेंगे, डिस्कशन जो है वो करेंगे। तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं फॉर्म्स की। तो बच्चों जो वीएलडीए के फॉर्म है, फॉर्म जो है ये जून के लास्ट में, ठीक है, जून लास्ट या फिर कब आएंगे भाई, जुलाई में आ जाएंगे। और जो आपका पेपर होगा वो कब होगा, अगस्त लास्ट में या फिर कब भाई, सितंबर में, ठीक है, सितंबर में इसका एग्जाम जो है वो हो जाएगा। तो फॉर्म कब आएंगे ये मैंने बता दिया, और एग्जाम कब होगा ये भी मैंने आपको बता दिया। कहने का मतलब ये है कि आपके पास में 6 से 7 महीने अभी भी हैं तैयारी करने के लिए। लेकिन जो बच्चे ड्रॉप करके बैठे हैं, +2 कर लिया है, तो मैं उनको ये बात बोल दूं कि अभी आपके कंपटीशन में जो न्यू फ्रेशर बच्चे हैं 12th वाले, वो भी आने वाले हैं। तो इस वजह से आप इधर उधर अपना टाइम तो मत खराब करें। अगर तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेल्फ कर रहे हो, तो बहुत बेहतरीन कीजिए, नहीं तो हम तो करवा ही रहे हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो मैंने दे ही रखा है, स्क्रीन पे भी चल रहा है और वैसे भी। अब आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे जो हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। देखिए 2024 में फॉर्म जो है वो आर्ट्स वाले बच्चों ने फिल करिए थे, कॉमर्स वालों ने भी किए थे, नॉन मेडिकल वालों ने भी किए थे। तो कहने का मतलब ये है कि 2024 से अभी तक 2024 एनी 2025 में जो एनी स्ट्रीम, चाहे वो बच्चा आर्ट्स वाला है, चाहे कॉमर्स वाला है, चाहे मेडिकल वाला है, चाहे नॉन मेडिकल वाला है, कोई भी बच्चा जो है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और इस बार 2026 में भी जो हमने वेरिफिकेशन करवाई थी, अभी थोड़े टाइम पहले हमने यूनिवर्सिटी में कॉल करके पूछा, तो उन्होंने यही बात बोली कि जो चल रहा है ना फिलहाल वही चलेगा, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं एज लिमिट की। तो यूनिवर्सिटी ने क्या किया था कि जो मिनिमम एज है आपकी, मिनिमम एज जो है वो क्या करी थी, 18 साल करी थी। 18 इयर्स जो है वो मिनिमम एज आपने करवाई, मतलब कि की गई थी। और जो मैक्सिमम एज है इसका तो पर्दाफाश ही कर दिया। कहने का मतलब है रोड़ा ही खत्म कर दिया कि आप चाहे अपर एज लिमिट में मर्जी जितनी एज के हैं, चाहे 40 का है चाहे 50 का बंदा है, कोई भी +2 पास होना चाहिए, वो कर सकता है। हाँ सिर्फ इसमें ये बात है कि 10th में आपके जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपके मिनिमम 50% मार्क्स जो है वो होने चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे अगर आप 10th की बात करें तो। और +2 आप किसी भी स्ट्रीम से मर्जी जितने नंबर हो, लेकिन पास होने चाहिए, ठीक है, पास होने चाहिए। और अगर जब आपके मान लीजिए बहुत सारे बच्चे ऐसे पूछते कि री आई हुई है 12th में, तो हम क्या करें। तो अगर मान लीजिए 12th में री आई हुई है तो आप दोबारा से पेपर देके जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, मतलब सितंबर में एग्जाम हुआ तो अक्टूबर में आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, एडमिशन के टाइम पर आपका रिजल्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अच्छा रही बात सिलेबस की, जो बहुत बड़ा मुद्दा है, तो सिलेबस की बात करें तो आप जानते हैं कि वीएलडीए में एक तो एसएसटी आती है, जीके जीएस नहीं आती बच्चों, एसएसटी आती है। समझ में आ गई बात इतनी, एसएसटी आती है, साइंस आती है, और क्या आता है, मैथ आता है। अब देखिए पीछे 2024 में मैथ को बिल्कुल हटा दिया गया, मैथ आया ही नहीं। लेकिन 2025 में जब सिलेबस आया, प्रोस्पेक्टस आया, तो प्रोस्पेक्टस में डाल दिया कि 10 नंबर का मैथ आएगा, 30 नंबर की एसएसटी आएगी और 60 नंबर की साइंस आएगी। देखिए वीएलडीए का आप जब रिकॉर्ड चेक करेंगे तो वीएलडीए में पहले 60 नंबर की साइंस आया करती थी और 40 नंबर का मैथ आया करता था, एसएसटी आती ही नहीं थी। लेकिन अब इन्होंने एसएसटी इसलिए डाली है क्योंकि आर्ट्स वाले बच्चे भी हैं, कॉमर्स वाले बच्चे भी हैं, तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, एसएसटी को 40 नंबर का डाल दिया, मैथ को खत्म ही कर दिया।
लेकिन फिर 2025 में मैथ 10 नंबर का कर दिया। अब मान लीजिए कि अगर सिलेबस चेंज भी होता है, मैं आपको बता देती हूं कि अगर सिलेबस चेंज भी होता है तो साइंस तो फिक्स ही रहेगी, 60 नंबर की आएगी ही आएगी साइंस। चाहे वो किसी भी फील्ड का बच्चा है, उसको साइंस के 60 क्वेश्चन फेस करने ही पड़ेंगे एग्जाम में। उसके बाद में अब बात करते हैं चेंज क्या हो सकता है। मान लीजिए जो हम चेंज पहले भी सोच रहे थे, या तो सिलेबस एज इट इज सेम रहेगा, अदरवाइज चेंज आया तो ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि एसएसटी 20 नंबर की आ जाएगी और मैथ भी कितने नंबर का आ जाएगा, 20 नंबर का आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा जो सिलेबस में चेंज आ सकता है वो यही आएगा, और कोई चेंज इसमें अपने को देखने को नहीं मिलेगा। अब इसका मतलब सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन यही है कि आप अपनी हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपने क्या करना है, 360 जॉब टारगेट एप्लीकेशन, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको डाउनलोड कीजिए। वहां से आप VLDA 2026 बैच को ज्वाइन कीजिए, जिसकी फीस है 7599 रुपए। और अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हो तो फतेहाबाद हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट है, आपको पता है, तो फतेहाबाद में आइए आप, ठीक है, गौशाला रोड पे नियर फिटनेस वर्ल्ड जिम, नियर फिटनेस वर्ल्ड जिम, ये सिरसा रोड पे पड़ती है भाई, ठीक है। कहाँ पड़ती है? सिरसा रोड वाली साइड आओगे आप तो आपको गौशाला रोड मिलेगा, ठीक है, हरियाणा गौशाला रोड, और ये फतेहाबाद में है। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इस पे मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी सेल्फ तैयारी करना चाहते हो तो मैंने आपको बता दिया कि ये नंबर का सिलेबस आएगा। बाकी बहुत सारे बच्चे जो ऐसे हैं कि ये सोच रहे हैं कि भाई एक बार तो क्या कर रखा है कि HSSC की तैयारी कर रहा हूँ, SSC की तैयारी कर रहा हूँ, इस पे मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगी कि बाद में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर आप VLDA का पेपर देना चाहते हो तो और कहीं मत भटकिए, सीट्स जो है वो लिमिटेड है, इस वजह से VLDA की ही प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।